मध्य प्रदेश के दमोह में भूमाफिया के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। सरकारी जमीनों पर धड़ल्ले से कब्जा किया जा रहा है, मकान बनाए जा रहे हैं और जिम्मेदार नोटिस देते हैं, लेकिन इसका कोई असर भी नहीं दिखता। देखिए सिस्टम की नाकामी और माफिया की मनमानी को दिखाती हमारी एक खास रिपोर्ट। सरकारी जमीन, निजी मकान, भूमाफिया कर रहे अपना काम, प्रशासन क्यों है रोकने में नाकाम। ये आलीशान इमारत बस बनने को है, छत की तैयारी चल रही है, जोरों शोरों से काम जारी है, मजदूर लगे हैं। इधर इस मकान की पक्की नींव खोदी जा चुकी है, कभी भी इमारत खड़ी हो सकती है। ये सब मकान निजी हैं, लेकिन सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में दिनों दिन अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अतिक्रमण है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। दमोह जिला मुख्यालय से करीब 67 किलोमीटर दूर 27 मील चौराहे पर कुछ अतिक्रमणकारियों ने नरगवां सोसाइटी की जमीन पर अवैध रूप से भवन निर्माण कार्य शुरू कर दिए हैं, जिसकी ताजा तस्वीरें आप मेरे पीछे देख पा रहे हो। ये जो आलीशान भवन बनाए जा रहे हैं, ये नरगवां सोसाइटी की जमीन बताई जा रही है। जी हां, दमोह में भूमाफिया के हौसले बुलंद हैं। तेंदुखेड़ा ब्लॉक के 27 मील चौराहे पर मुख्य सड़क से लगी गरगवां सोसाइटी की जमीन पर अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर पक्की आशियाना बना लिए हैं। धड़ल्ले से मकान बन रहे हैं, लेकिन प्रशासन रोकने में नाकाम है, क्योंकि इस बात की जानकारी प्रशासन को भी है। प्रशासन की नाकामी समझिए, जमीन नरगवां सोसाइटी के नाम पर अलॉट है। साल पहले जमीन की नापतौल की गई, अवैध कब्जों को हटाने की हिदायत भी दी गई। पहले झोपड़ियां थी, अब पक्के मकान बन गए। राजस्व विभाग का अमला कब्जा मुक्त नहीं करा पाया। अब आनन फानन में तेंदुखेड़ा तहसीलदार ने भूमाफियाओं को नोटिस दिए, लेकिन कोई असर नहीं हुआ, जिसके बाद निर्माण रोकने के लिए स्टे ऑर्डर भी जारी किया गया, लेकिन भूमाफिया ठेंगा दिखाते हुए अभी भी निर्माण कर रही हैं। ग्राम सहजपुर में ऐसी एक शासकीय जमीन पर कब्जे की सूचना आई थी, जिसपे जांच करवाई गई है और पटवारी की रिपोर्ट में कुछ लोगों के नाम आए हैं सामने, जिन्होंने कब्जा करके निर्माण कार्य किया है। वहाँ पर उन्हें हमारे यहाँ से नोटिस भी जारी किया। आपके द्वारा जो बात संज्ञान में लाई है, तो उसमें स्टे ऑर्डर भी जारी है। ये मकान लगभग बन चुके हैं, यानी कब्जे का खेल लंबे समय से चल रहा है। हमारी बात एक कब्जाधारी से हुई और हमने बारीकी से इस खेल को समझने की कोशिश की। कैसे हो रहा है ये कब्जे का खेल, ये भी समझिए। माफिया ने पहले जमीन पर कब्जा किया, फिर कच्ची झोपड़ी बनाकर रहने लगे। तत्कालीन पटवारी और सरपंच की मिली भगत, 10,000 रुपए में सरपंच ने पट्टा दिया। पट्टा मिलते ही पक्के मकान बना लिए। 4-5-6 साल हो गए सर। 2016 को मुझे यहाँ का पट्टा मिला। उससे पहले भी मैं कब्जा करे रहा सर। जब तक मुझे यहाँ पर पट्टा नहीं मिला, मैंने कुछ नहीं बनाया। पट्टा मिला सर, मुझे पटवारी जी के माध्यम से जगह का निरीक्षण करवाया गया। उसके बाद मैंने यहाँ पर मकान तैयार किया सर। यानी ये कब्जे एकदम से नहीं हुए, इसके लिए पूरा खेल हुआ। अब कलेक्टर इस मामले में गंभीर हैं और उन्होंने तत्काल तहसीलदार को निर्देश दिए हैं कि अतिक्रमण को हटाया जाए। ये विषय मेरे संज्ञान में आया है और मैंने तहसीलदार तेंदुखेड़ा को निर्देशित किया है कि पूरा मौका जांच कराएं और यदि कहीं पर अतिक्रमण है, तो शासकीय भूमि पर अतिक्रमण है, तो उसमें नियम सम्मत पूरी कार्रवाई की जाए और नियमों के अनुसार कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाया जाए। अब देखना होगा कि कार्रवाई कितनी ईमानदारी से होती है, क्योंकि सवाल तो सिस्टम पर भी उठ रहा है। 5 साल हो गए, झोपड़ियां आलीशान मकानों में तब्दील होने को हैं, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं की गई? भूमाफिया कब्जा करते रहे, लेकिन प्रशासन बेखबर क्यों बना रहा? खबर दिखाए जाने के बाद देखना होगा कि राजस्व अमले की कार्रवाई क्या वास्तव में सिर्फ कार्रवाई होगी या फिर मुंह जबानी होगी। कैमरामैन दुर्गेश दुबे के साथ अर्पित बड़कुल, विस्तार न्यूज,